एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का टॉपिक रहेगा हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट पेयर। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। तो गलत पेयर कौन सा है ये ढूंढना है हमें। एलोरा केव्स राष्ट्रकूटा रूलर्स के द्वारा की गई हैं, बनाई गई हैं, ठीक है। महाबलीपुरम पल्लवा रूलर्स थे वहाँ पे, ये भी ठीक है। खजुराहो चंदेलास ये भी पढ़ चुके हैं। बात करें एलिफेंटा केव्स की तो यहाँ पे मौर्यन एरा नहीं आएगा, तो ये आपका ऑप्शन है, इसका रहेगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये पेयर आपका करेक्ट नहीं है। एलिफेंट केव्स की बात करें तो यहाँ पे आपका मैच करेगा राष्ट्रकूटास, जो आपके दे आर लोकेटेड ऑन एलिफेंटा आइलैंड नोन एज द आइलैंड ऑफ घरापुरी इन महाराष्ट्र। तो एलिफेंटा केव्स कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? महाराष्ट्र के अंदर। दीज केव्स हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन 1987 बाय यूनेस्को। और इन केव्स को यूनेस्को ने स्टेटस कब दिया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का? तो वो दिया था 1987 में। Question number 2 is which of the following work given a glimpse of an ancient Indian court। तो इसमें से आपने क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक प्राचीन भारतीय दरबार की झलक देता है? तो कौन सा है? तो वे है आपका मृच्छकटिका। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। तो देखिए, मृच्छकटिका और द लिटिल क्ले आर्ट इज एन एंशिएंट संस्कृत प्ले रिटन बाय किंग शूद्रा in 3rd century AD. It gives a glimpse of an ancient Indian court। तो बेसिकली जो मृच्छकटिका है ये आपका है एंशिएंट संस्कृत प्ले, जिसको लिखा किसके द्वारा गया है? किंग शूद्रका के द्वारा, ठीक है। मुद्र रक्षा की बात करें तो ये आपका हिस्टोरिकल प्ले है, ये भी आपका संस्कृत में है। किसके द्वारा लिखा गया है? ये विशाखदत्त के द्वारा। अच्छा, पेपर में ना आपसे ये पूछा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्ले किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। रत्नावली की बात करें, इट इज़ ऑल्सो एन संस्कृत ड्रामा अबाउट प्रिंसेस रत्नावली। तो राजकुमारी रत्नावली के ऊपर ये ड्रामा है और किंग उदयन के ऊपर। इसको लिखा किसके द्वारा गया है? हर्षवर्धन के द्वारा। मालविका अग्निमित्र, जिसे हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज मालविका एंड अग्निमित्र, ये संस्कृत प्ले है, किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। और ये कालिदास जी का पहला प्ले है, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया गया है? अग्निमित्र और मालविका की लव स्टोरी। तो इसलिए ये आपके चारों के चारों प्ले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या याद रखना है इसमें आपने? मालविका अग्निमित्र कालिदास जी के द्वारा, मृच्छकटिका किंग शूद्रका के द्वारा, मुद्र रक्षक ये विशाखदत्त के द्वारा, और रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा। तो इसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ हिंदू फिलोसफी शंकराचार्य रोड कमेंट्री इन 9th century AD। तो किस पे लिखी है? तो ये लिखी गई है उत्तर मीमांसा पे। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। शंकराचार्य रोड अ कमेंट्री ऑन उत्तर मीमांसा फिलोसफी इन 9th century AD। वेदांत फिलोसफी इज़ ऑल्सो नोन एज। तो देखिए, जो वेदांत फिलोसफी है इसे भी हम उत्तर मीमांसा फिलोसफी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डील करता है विद द लेटर पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, मेनली द उपनिषद्स। तो ये इनके साथ डील करता है, इसलिए उत्तर मीमांसा वेदांत फिलोसफी को भी कहा जाता है, ठीक है। द 8th century त्रिपाठी पावर स्ट्रगल वॉज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके बीच में थी ये? तो ये थी आपकी चालुक्यास, पल्लवास एंड पांडवास के बीच। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। द 3 किंगडम स्ट्रगल फॉर द पावर इन साउथ इंडिया, दे वर रूलर्स ऑफ तमिल कंट्री। तो बेसिकली ये तमिल साइड पे, जो आपकी ये तमिलनाडु स्टेट वगैरह है, तो यहाँ पे ये 3 किंगडम्स आपस में इनकी किसके लिए लड़ाई रहती थी? पावर, मतलब कि ये वहाँ पे अपना राजाई करना चाहते थे, ठीक है। कौन कौन से? चालुक्यास, पल्लवास एंड पांड्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसमें सारे ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में है कैपिटल ऑफ पांड्यास वॉज मदुराई। तो ये बिल्कुल करेक्ट है।
जो पांड्यास की कैपिटल थी वो मदुरई थी और मदुरई एट प्रेजेंट है आपका तमिलनाडु में। कैपिटल ऑफ चेरास वॉज वांची, ये भी ठीक है। विदेहा किंगडम की कैपिटल थी मिथिला, ये भी करेक्ट है। गढ़वाल डायनेस्टी की कैपिटल कन्नौज नहीं थी, इसकी कैपिटल क्या थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि इनमें से इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नंबर 6 इज विच किंग स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ फेयर एट इलाहाबाद। इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने प्रारंभ किया था? तो किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। हर्षवर्धन began the association of Kumbh Mela at Allahabad around 644 BC. The Allahabad Kumbh Mela is held every 12 years at Allahabad, India. तो ये आपका सही था। तो देखिए हर 12 साल बाद आपको कुंभ मेला देखने को मिलता है इलाहाबाद में। द प्राइमरीली कंपोज्ड प्रूफ ऑफ कुंभ मेला इज रेफरेंस्ड इन दी भागवत पुराण। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको भागवत पुराण में देखने को मिला था कुंभ मेला के बारे में। In the book of Chinese explorer Hussein Tsang, who visited India in 629 to 645 AD during Harshvardhan region, had mentioned about कुंभ मेला। तो देखिए एक आपको कुंभ मेला के बारे में भगवत पुराण में देखने को मिलेगा और दूसरा ये जो चाइनीज़ एक्सप्लोरर था सैंग, ये आया था हर्षवर्धन के टाइम पे। तो इसकी बुक में भी आपको कुंभ मेला के बारे में देखने को मिलेगा। पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के टाइम पे कौन सा चाइनीज़ एक्सप्लोरर इंडिया में आया था? तो उसका नाम है हुसैन सैंग। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, एच से हर्षवर्धन है और ये भी आपका एच से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये पेपर में बहुत बार पूछा भी गया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद्स आर बुक्स ऑन। तो किसके ऊपर होती हैं ये बुक्स? तो ये देखने को मिलती है फिलॉसफी के ऊपर। Upanishads are very comprehensive and extensively written. It thus can become hard to draw lines of what it really is about. But the central theme is always, तो किस पे होती हैं ये? इनकी जो मेन थीम रहती है वे रहती है philosophical. Hence, we can say that they are books on philosophy. Next question is, who was the first Indian ruler who had territory outside India? तो कौन थे पहले इंडियन रूलर जिनका भारत से बाहर भी उनका शासन देखने को मिला था? तो वे थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कनिष्क वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। कनिष्क वॉज द ग्रेट रूलर ऑफ कुंशान डायनेस्टी इन द 2nd century. He ruled all parts of northern India and outside India such as Afghanistan, Central Asia. चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये भी आपके इंडियन एम्परर थे जिन्होंने फाउंड किया था मौर्यन एम्पायर। मौर्यन की फाइट किसके साथ हुई थी बैटल? तो वे हुई थी अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ, जिन्होंने इन्वेड किया था इंडियन किंगडम में इन 326 BCE एंड प्रिवेंटेड द मैसेडोनिया किंग फ्रॉम कंकरिंग द फार साइड ऑफ गंगास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वर्शिप ड्यूरिंग अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। तो देखिए जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे किसकी पूजा की जाती थी? वरुण, इंद्र, सूर्य। तो इन सब की पूजा की जाती थी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। इंद्र जो है इज द चीफ डीटी इन ऋग्वेदा। ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीटी ऑफ द स्काई। आर्म्ड विथ थंडरबोल्ट एंड राइड्स इन ए चैरियट ही ट्रेवल्स एवरीवेयर। इन ऋग्वेदा अग्नि इज डिपिक्टेड एज अ गॉड ऑफ फायर। तो अग्नि किसे कहते हैं? गॉड ऑफ फायर को। मोस्ट हाइम्स आर डिवोटेड टू गॉड अग्नि इन डिस्क्राइबिंग एंड प्रेजिंग हिम। ही इज ऑफन कंसिडर्ड एज द सुप्रीम गॉड, द क्रिएटर। इन्हें सुप्रीम गॉड भी कहा जाता है और क्रिएटर भी कहा जाता है, सस्टेनर भी, एंड ऑल परवेडिंग यूनिवर्सल स्पिरिट। सूर्य और द सन ऑफन आइडेंटिफाइड विद आदित्य, सावित्री एंड पुसान is another important Vedic deity. He rides in an exquisitely beautiful chariot drawn by 7 horses. तो इन सब की पूजा आपको देखने को मिलती थी अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज, वेयर वॉज द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा कंपोज्ड। ऋग्वेदा की रचनाओं की रचना कहाँ हुई थी?
तो इनकी रचना की गई थी पंजाब में, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। द ऋग्वेदा इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सटेंट इन एनी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू philological and linguistic evidence. Question number 12 is, which among the following is a place in Larkana district of Sindh province in Pakistan? आपने ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। तो इसमें से कौन सा प्लेस है जो आपको लरकाना ज़िले में देखने को मिलेगा, लरकाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, तो वह है आपका मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। जो मोहनजोदड़ो है ये आर्कोलॉजिकल साइट है इन द प्रोविंस ऑफ सिंध पाकिस्तान। इसे बनाया गया है 2500 BCE। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट्स है एंशंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लेड टू द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है इसका अंत का कारण क्या है। तो बहुत सारे रीज़न देखने को मिलते हैं, तो उसमें से ये भी कहा जाता है कि जो रिकरेंट फ्लड्स वहाँ पे आए थे उसी कारण जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो अंत हो गई थी। ठीक है। Many scholars believe that collapse of Indus Valley civilization was caused by climate change. बहुत सारे स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका अंत हुआ है क्लाइमेट चेंज के कारण। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सरस्वती रिवर है वो ड्राई हो गई थी इसलिए इसका अंत हुआ है। तो बहुत से सारे रीज़न दिए जाते हैं और कुछ कहते हैं ड्यू टू ग्रेट फ्लड आ गया था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया था इसलिए इस एरिया का अंत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द मेन मेल गॉड वर्शिप्ड बाय इंडस पीपल। तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे वहाँ पे जो लोग थे वो कौन से मेल गॉड को वर्शिप करते थे, तो वो करते थे लॉर्ड शिवा की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एम्पायर लास्टेड द लॉन्गेस्ट अमंग द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा ऐसा साम्राज्य है जो सबसे लंबे समय तक चला। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ द राष्ट्रकूटास। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है। पहली स्टेटमेंट देखिए तो इसमें लिखा गया है धर्मपाल वॉज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। ये गलत है आपकी स्टेटमेंट, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय धर्मपाला, ये आपका ठीक है। भोजा वॉज द फाउंडर ऑफ प्रतिहारा एम्पायर, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। कृष्णा थर्ड वॉज द लास्ट राष्ट्रकूटा किंग, दिस वन इज ऑल्सो राइट। तो आपके ये तीनों ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, रॉन्ग कौन सा है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। पाला डायनेस्टी की बात करें तो इसके फाउंडर हैं गोपाला, वॉज अ लोकल chieftain who rose to power in the mid-8th century during a period of anarchy. His successor, इनके successor थे धर्मपाला, greatly expanded the kingdom and for a while was in control of Kannauj. Next question is which of the following statement is correct? क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में देखें तो इसमें पूछा गया है इन द 326 BC अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, ये हमने अभी पीछे पढ़ा था क्वेश्चन में, तो ये ठीक है। अम्बी किंग ऑफ टक्सिला वेलकम्ड अलेक्जेंडर एंड हिज मैन। तो जो अम्बी था ये किंग था टक्सिला का, इन्होंने वेलकम किया था अलेक्जेंडर का और उनके आदमियों का जब वो आए थे इंडिया में, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। अलेक्जेंडर डाइड इन 332 BC, ये आपका गलत है। ये कब मरे हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और ये बहुत बार ये भी क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1 और 2। तो वैसे देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है अलेक्जेंडर वाज फोर्स्ड टू रिट्रीट इन 326 BC। तो जब वो वापस जा रहे थे इंडिया से तो उनकी रास्ते में जाते जहाँ पे कहाँ पे बेबीलोन में 323 BC में डेथ हो गई थी। ठीक है। अलेक्जेंडर वॉज नोन एज द सिकंदर आफ्टर कनकरिंग पर्शिया। तो अलेक्जेंडर को सिकंदर भी कहा जाता है जब उन्होंने क्या किया था, पर्शिया को कनकर किया था। ठीक है। हु वॉज द रूलर ऑफ किंगडम बिटवीन द रिवर्स झेलम एंड चेनाब। तो कौन थे, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज किंग पोरस। बात करें किंग पोरस की, पोरस फ्लरिश्ड 4th century BCE। इंडियन प्रिंस हु रूल्ड द रीजन बिटवीन द हेडेस्पिस, जिसे हम कहते हैं झेलम, एंड एसेंसिस, जिसे कहते हैं चेनाब रिवर एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेजन 327 to 326 BCE ऑफ पंजाब। तो देखिए झेलम का नाम क्या है, ग्रीक नेम हेडेस्पिस, पेपर में पूछा जाता है, और चेनाब का क्या है,
एसेंसेस, तो ये जैसे आपकी अलग अलग रिवर्स है ना, कौन कौन सी, तो एक है आपकी सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। इन सब के आपको रिग नेम और इन सब के आपको एंशिएंट नेम भी पता होने चाहिए और साथ ही साथ इनके आपको कौन से नेम पता होने चाहिए, ग्रीक नेम। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हु वॉज द लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ नॉर्थ इंडियन, तो कौन थे लास्ट, तो वे थे हर्षा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हर्षा ऑल्सो नोन एज हर्षवर्धन वॉज एन इंडियन एम्परर जिन्होंने रूल किया है नॉर्थ इंडिया में फ्रॉम 606 to 647 CE। He was a member of Vardhan dynasty and was the son of Prabhakar Vardhan who defeated the Alkan Huna invader and the younger brother of Rajavardhan, a king of Thanesar, present day Haryana। तो देखिए हर्षा थे आपके लास्ट एम्परर इंडिया के, इन्होंने रूल किया है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। और ये कौन सी डायनेस्टी से थे, वर्धना डायनेस्टी से। एंड किसके बेटे थे ये, प्रभाकर वर्धन के, जिन्होंने डिफीट किया था एल्कन हुना को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पुलकेशिन I वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। हर्षवर्धन अटैक चालुक्य टेरिटरी ड्यूरिंग 608 to 642 AD। विक्रम आदित्य I डाइड इन 608 AD, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर द टर्म उपारिकार वॉज यूज्ड फॉर, तो ये टर्म कहाँ यूज़ की जाती थी, तो ये यूज़ की जाती थी कहाँ पे, एन एक्स्ट्रा टैक्स लिवाइड ऑन ऑल सब्जेक्ट, तो उस पर हम ये टर्म का कौन सी उपरिकारा टर्म का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तुलुवा नरासा हु रूल्ड द विजयनगर एम्पायर फॉर द पीरियड 1491 to 1503 बिलोंग टू विच डायनेस्टी, तो ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, इनके नाम से ही पता चल रहा है, तो ये डायनेस्टी है तुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। तुलुवा वॉज द नेम ऑफ द विजयनगर एम्पायर थर्ड रूलिंग डायनेस्टी। तुलु स्पीकिंग नगवंशी क्षत्रियास आर द डायनेस्टी पैट्रिलिनियन एंसेस्ट्री, तो बेसिकली जो ये थे ये आपके कौन सी डायनेस्टी से हैं, आपको यही याद रखना है, ठीक है। चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू, तो किस किस में डिवाइडेड था, तो ये डिवाइडेड था मंडलम्स, नाडु, कुराम एंड वलनाडु, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स, जिसे हम कहते हैं प्रोविंसेस। समटाइम प्रिंसेस ऑफ द रॉयल फैमिली वर अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस। फर्दर दे वर डिवाइडेड इनटू वलनाडुस, जिसे डिविजन्स कहते हैं, नाडुस जिसे डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, और कुराम्स जिसे विलेज कहते हैं। विलेज जो थी वो बेसिक यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द सॉल्ट सत्याग्रह, तो ये आप सभी को पता होगा, ये स्टार्ट किया गया था साबरमती से। डांडी मार्च कहते हैं सॉल्ट सत्याग्रह को, जिसे स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती से। लॉन्च किया गया था मार्च 12, 1930 में, और कब तक चला था ये, अप्रैल 5, 1930 तक इन डांडी नवसारी। ये पार्ट था नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। किस लिए किया गया था, इट वॉज अगेंस्ट द टैक्स कलेक्टेड बाय द ब्रिटिश राज ऑन सॉल्ट, तो देखिए जो नमक था उसके ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या लेते थे, टैक्स, तो ये उसके अगेंस्ट ये सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। और इसमें गांधी जी ने सॉल्ट क्या क्या किया था, प्रोड्यूस किया था थ्रू इवेपोरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 इज इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो देखिए महात्मा गांधी जी इंडिया में आए थे, साउथ अफ्रीका गए थे ना वो, तो वो कब आए थे इंडिया में, तो वो आए थे 1915 में। कौन से डे को आए थे, तो उस दिन मनाया जाता है NRI डे, तो वो डे है आपका 9 जैन 1915 को आए थे महात्मा गांधी इंडिया में, और इसी दिन को अब हम मनाते हैं NRI डे के रूप में। महात्मा गांधी जी की बात करें तो इन्होंने कौन कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की थी इंडिया के अंदर, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, खिलाफत मूवमेंट पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नेगोशिएशन ओवर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे गांधी जी, सेकेंड में। नेक्स्ट गांधी इरविन पैक्ट एंड देन क्विट इंडिया मूवमेंट। कब हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट आपका, 1942 में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ कोसाला। तो कौन सी है इनकी कैपिटल, तो वे थी श्रावस्ती। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन विच ईयर। तो वे बना है 1773 में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसने अबॉलिश किया था ड्यूल सिस्टम, जो इस्टेब्लिश किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और ये बहुत बार पूछा गया है कि ड्यूल सिस्टम किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। या पेपर में देखने को मिलेगा कि ड्यूल सिस्टम किसके द्वारा अबॉलिश किया गया है, तो इसमें ध्यान रखना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वॉज पास ड्यूरिंग हिज टर्म। फर्स्ट मराठा वॉर जो आपकी चली थी 75 से 82 तक, वो भी इन्हीं के टाइम पे चली थी। और कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी इधर, ट्रीटी ऑफ सालबाई इन 1782। सेकेंड मैसूर वॉर 1780-84 वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे थी। सपोर्टेड सर विलियम जोन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1785। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके द्वारा बनाई गई है, तो वे बनाई गई है विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट बात करें पिट्स इंडिया एक्ट 1784, वो भी इन्हीं के टाइम पे पास किया गया है। फोर्ट रोहिला जो आपकी रोहिला वॉर हुई थी, वो भी इसी टाइम पे हुई थी। बिम्बिसारा वॉज द फाउंडर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो ये फाउंडर हैं हर्यंका डायनेस्टी के। बिम्बिसारी वॉज द सन ऑफ भटिया अ चीफ्टेन, ही असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ 15। तो इसमें बेसिकली आपको ये याद रखना है कि बिम्बिसारा के द्वारा कौन सी डायनेस्टी आपकी स्टार्ट की गई है, तो वे है हर्यंका। ठीक है, और एक याद रखें कि जो बिम्बिसारा की फर्स्ट कैपिटल थी वो थी गिरिवराज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फॉर्म्ड। तो कहाँ बनाई गई थी ये, तो ये बनाई गई थी सिंगापुर में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑन अक्टूबर 21, 1943 नेताजी बोस अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फ्री इंडिया with himself as the head of state, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ वॉर। मोटो क्या था आज़ाद हिंद का, यूनिटी फेथ एंड सेक्रीफाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ हिज मूवमेंट गांधी जी वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन सी मूवमेंट थी जिसमें गांधी जी भूख हड़ताल में बैठ गए थे, पहली कौन सी थी, उसे हम हंगर स्ट्राइक भी कहते हैं। तो वे थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। Gandhiji went on hunger strike for the first time in March 1980 in support of workers of Ahmedabad. There was a dispute। तो बेसिकली इधर क्या था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, तो यहाँ पे ना डिस्प्यूट चल रहा था मिल ऑनर और लेबरर्स के बीच में, किसके ऊपर, प्लेग बोनस के ऊपर। ठीक है, इम्प्रेस्ड बाय द मूवमेंट मिल ऑनर अग्रीड टू गिव 35% ऑफ द बोनस टू द वर्कर्स। तो जब गांधी जी वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, तो फिर मिल ऑनर्स मान गए थे कि वो 35% बोनस देंगे वर्कर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज धोलावीर इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ये आपको देखने को मिलेगा लूनी रिवर के ऊपर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जो धोलावीर है ये आपकी आर्कियोलॉजिकल साइट है एट खदीराबेत इन बचाऊ तालुका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात इन वेस्टर्न इंडिया। इट इज़ सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर लूनी। वट इज़ द ट्रू अबाउट लोथल। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। जो लोथल है ये आपका एंशिएंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन है। ठीक है, इसको एक्सकावेट किया गया था SR राव के द्वारा, ये भी ठीक है। करंटली ये सिचुएटेड है पाकिस्तान में, ये गलत है क्योंकि ये कहाँ पे है, तो ये है आपका गुजरात में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द एक्सकवेशन ऑफ द साइट इन द इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता में स्थल की खुदाई की सही कालक्रम कौन सा है। तो हमने सबसे पहले कौन सी डिस्कवर की थी साइट, सबसे पहले आई थी आपकी हड़प्पा। ठीक है, देन आपकी आई थी कौन सी, मोहनजोदारो। उसके बाद आई थी आपकी चनहुदारो। नेक्स्ट थी आपकी लोथल। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द वैदिक एज हु वॉज हेड ऑफ ग्राम। तो कौन थे ग्राम के हेड, तो वे थे आपके ग्रामिणी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द आर्यन इकोनॉमी। आर्यंस क्रॉस द नोमैडिक स्टेज, ये आपका ठीक है। लाइन, एलिफेंट एंड बोर वर नॉट नोन टू देम।
तो ये गलत है क्योंकि वो इनके बारे में जानते थे, तो अगर यहाँ पे नोट ना होता तो ये आपका ठीक होता। ठीक है, कॉइन्स वर नोन टू दैम, तो ये गलत है, तो इसमें ये दोनों गलत हुए, ये ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज, इसका लोकल नेम था माउंट ऑफ द डेड, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। द नेम मोहनजोदारो इज थॉट टू मीन द डेड माउंट। द साइट आर्कोलॉजिकल सिग्निफिकेंस वॉज इनिशियली, कब इसे देखा गया था, 1922 में, 1 ईयर आफ्टर द हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड। जब हड़प्पा को डिस्कवर किया गया था उससे 1 साल बाद इसको डिस्कवर किया गया था, मोहनजोदारो साइट को। हड़प्पा आपकी डिस्कवर हुई थी 1921 में। चूज़ द इनकरेक्ट पेयर, तो देखिए पहले देखें, योगा दर्शन पतंजलि ये ठीक है, मीमांसा जैमिनी ये भी ठीक है, वेदांत बद्रायन ये भी ठीक है, न्याय दर्शन कपिला ये रोंग है, तो उन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हु वर द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मौर्यंस इन मगध, तो इमीडिएट सक्सेसर कौन थे मौर्यंस के, तो वे थे आपके शुंगास, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम वॉज कलेक्टेड ओनली इन केस अंडर द मौर्यंस, तो कौन सी आइटम कलेक्ट करते थे, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज प्रणाय। प्रणायम का मीनिंग क्या है, गिफ्ट ऑफ अफेक्शन। प्रणायम वॉज अ लिवाई इम्पोज्ड बाय द स्टेट ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। Though first mentioned by Panini, it was elaborated upon for the first time in अर्थशास्त्र। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में इलेबोरेट किया गया था अर्थशास्त्र में। प्रणाय अमाउंटेड टू 1/3 और 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो क्या है इसका टाइम, तो ये है 2500 BC से 1750 BC, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, तो कौन सा था इम्पॉर्टेंट पोर्ट, तो वो था तमरलिप्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। It was also regarded as a Buddhist kingdom. The port of Tamralipiti was situated on the eastern coast and was an important port during the Gupta period. जो आपका कोणार्क टेम्पल है इसे बिल्ड किया गया है नरसिम्हा ऑफ, तो कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन से थे ये, तो ये थे आपके गंगा एडमिनिस्ट्रेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि जो कोणार्क सन टेम्पल है ये कहाँ पे है, तो ये देखने को मिलेगा आपको पूरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, तो इसमें से सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मौर्यन डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी इन 3rd-4th century BCE दैट यूनिफाइड द सब कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीब्यूटेड इन स्प्रेडिंग रिलीजन बुद्धिज़्म, तो मौर्यन डायनेस्टी ने कौन सा रिलीजन स्प्रेड किया था, बुद्धिज़्म। आर्यभट्ट believed to have been born in the 5th century AD was a most renowned scholar of, तो कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड थे, तो ये थे आपके एस्ट्रोनॉमी के साथ। ठीक है, आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट ऑफ मेजर मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर फ्रॉम द क्लासिकल एज ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स एंड इंडियन एस्ट्रोनॉमी। द आयरन पिलर एट मेहरुली इन दिल्ली इज़ बिलीव टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ, तो इसके अंदर किसके अचीवमेंट्स लिखे गए हैं, तो लिखे गए हैं चंद्रगुप्त II के। ठीक है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो इसके कंटेम्प्रेरी कौन थे, तो इसके कंटेम्प्रेरी थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज अचीवमेंट आर रिकॉर्डेड इन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, तो इलाहाबाद पिलर के ऊपर किसकी अचीवमेंट्स देखने को मिलती हैं, तो वे देखने को मिलेंगी आपको समुद्रगुप्त की, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट ये है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, हु अमंग द फॉलोइंग कुषाण एम्परर वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द गोल्ड क्वाइनेज इन इंडिया, तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था गोल्ड क्वाइन का सिस्टम, तो ये किया था वीमा खिडफिसिस ने, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।